अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस शहर में आया था एक ख़ास मकबरे को शूट करने के लिए और उसकी मालूमात आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस शहर में आने के बाद मैंने देखा इस शहर में कदम कदम पर इतने सारे मकबरे हैं और इतनी शाही मस्जिदें इस शहर में कदम कदम पर हैं और इस शहर में अल्लाह वालों की मज़ार और दरगाहें भी अनगिनत हैं। मैं इस गांव के बिल्कुल किनारे पर खड़ा हूं और यहां से सराउंड कैमरा घुमाकर आपको दिखाना चाह रहा हूं कि गांव से किनारे पर खड़े रहने के बावजूद भी यहां पर कितने सारे मोनूमेंट हैं। तो सोचिए कि गांव के अंदर जाने पर कितने मोनूमेंट होंगे। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये कौन सा शहर है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक इसका आइडिया नहीं आया होगा कि आखिर ये कौन सा शहर है और कौन सा गांव है कि गांव से किनारे पर भी इतने सारे मकबरे, दरगाह और मस्जिदें हैं। तो खैर मैं आपको इस शहर का नाम भी बताऊंगा और इस शहर की तारीख़ भी बताऊंगा। इस शहर को किसने बसाया, कब बसाया और इस शहर के अंदर इतने सारे अल्लाह वाले कहाँ से आए, कब आए और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से मुसलमानों को और इंसानियत को फ़ायदा पहुँचा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को और अपने चाहने वालों को भी ज़रूर शेयर करें। देखो, इस शहर के मैं बिल्कुल किनारे खड़ा था और यहाँ से सराउंड कैमरा घुमाकर आपको दिखा रहा हूँ कि एक तरफ तो आपने वो सारे पुराने ज़माने के हिस्टोरिकल मोनूमेंट देखे हैं और दूसरी जानिब देखो यहाँ पर कैसे हरी भरी वादी है और आगे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो इतनी बेहतरीन और सुकून की जगह है ये। शायद इसीलिए यहाँ पर अल्लाह वालों ने अपने बसेरा किया और यहीं पर इन्होंने अपनी कब्रें भी बना डाली। यानी अल्लाह वाले और नेक लोग जहाँ जाते हैं हिजरत करके दीन की खातिर, वहीं पर वो अपनी कब्रें भी बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ये चिश्त से आए थे और बहुत दूर से आए थे, लेकिन इनकी कब्र हिंदुस्तान में बनी है। जहाँ उन्होंने दीन की मेहनत करी और लोगों तक दीन पहुँचाया, वहीं उनकी कब्र बनी है। ऐसे ही बहुत सारे हिंदुस्तान में अल्लाह वाले हैं जो यहाँ के नहीं हैं। वो अपना घर बार, अपना वतन, अपना जायदाद सब कुछ छोड़कर वहाँ से हिजरत करके वो दीन की खातिर किसी इलाके में जाते और वहाँ पर जाकर लोगों को दीन सिखाते और अल्लाह का दीन पहुँचाते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा लोगों तक पहुँचाते और वहीं पर वो अपनी कब्र बनाते हैं। ये एक दस्तूर था एक ज़माने में, जिनकी मेहनत की बरकत से पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमान आपको नज़र आते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर मुसलमान न रहता हो और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर अज़ान न होती हो और जहाँ पर नमाज न होती हो। आपको पूरी दुनिया में मुसलमान नज़र आएंगे। इन्हीं मुबारक हस्तियों की मेहनत से आज पूरी दुनिया के अंदर दीन फैला है। लेकिन बदकिस्मती से आज के ज़माने में दीन के खातिर सफ़र करना और दीन के खातिर हिजरत करना और दीन को पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना ख़त्म हो चुका है। आज भी लोग हिजरत भी कर रहे हैं, सफ़र भी कर रहे हैं और एक जगह से दूसरे जगह पर जा भी रहे हैं, लेकिन मकसद दुनिया है कि दूर दूर मुल्कों पे जा रहे हैं लोग। सऊदी अरब जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन मकसूद वो नहीं रहा जो इन पाक हस्तियों का था। इनका मकसद दुनिया कमाना नहीं था, कहीं जाकर हुकूमत करना नहीं था, बल्कि अल्लाह का दीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हम तक पहुंचाना मकसूद था, जिसकी वजह से ये लोग सफ़र करते थे। मगर आज वो सिलसिला बंद होने की वजह से दीन के अंदर और इस्लाम के अंदर लोगों का आना भी बंद हो गया और बल्कि यहाँ तक हमारी हालत पहुँच गई कि आज दीन को छोड़कर जाने वालों की तादाद ज़्यादा हो गई है।
तो ज़रूरी है कि आज के ज़माने में भी जो अल्लाह ने हमको नेमतें दी हैं, जान माल वक्त दिया है, और जो भी नेमतें अल्लाह ने दी है, इन नेमतों को अपनी ज़रूरतों के पूरा होने के बाद क्यों ना सही मगर दीन को पहुंचाने के लिए लगाना ज़रूरी है। यही हमारे बुज़ुर्गान दीन का एक ज़माने में दस्तूर रहा है। लेकिन आज मुसलमान इन बुज़ुर्गान दीन के कब्रों की ज़ियारत ही को मकसद बना लिया है। लेकिन इनकी ज़ियारत के बाद ये याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्यों आए थे और हमको क्या संदेश दे के गए हैं। सिर्फ़ इनकी ज़ियारतें करना और इनके ऊपर फातिहा पढ़ना और इनके ऊपर नियाज़ करना और यूँ समझो इनसे मन्नतें मुरादें मांगना, यह तालीम तो इन बुज़ुर्गान दीन ने हमको हरगिज़ नहीं दी थी। इनकी तालीम का जो मकसद था वो बंदों को अल्लाह की से जोड़ना था और कुफ्र, शिर्क और बिदत की रस्मों से इंसानियत को बचाना था। इसके खातिर इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी देकर यहाँ तक आए थे। लेकिन आज अफसोस कि हमने उनकी तालीम और मेहनत को भुला दिया और हम फिर से कुफ्र, शिर्क और बिदत की रस्मों में पड़ गए हैं। मेरी उन लोगों से एक अजीज़ाना दरख्वास्त है जो लोग पेशवा कहलाते हैं, बड़े कहलाते हैं, दीनदार कहलाते हैं और अपने आप को दीन की मेहनत करने वाला साबित करते हैं। इन लोगों को चाहिए कि आवाम को चंद पैसों के खातिर, चंद दुनिया के खातिर इनको कुफ्र, शिर्क और बिदत में लगाने के बजाय इनको सही रास्ता दिखाए कुरान और हदीस का, और इनको अल्लाह की तरफ रुजू करने की मेहनत करें। क्योंकि ये दुनिया तो हर हाल में छूटने वाली है। ये दुनिया जिसके खातिर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये दुनिया कितने दिन तक साथ रहेगी। एक ना एक दिन तो इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है और वहाँ जाने के बाद अल्लाह को और इन बुज़ुर्गान दीन को क्या जवाब देंगे हम कि हम तक कौन सी तालीम इन्होंने पहुँचाई थी और हमने लोगों तक क्या पहुँचाया। अब तक तो बहुत सारे लोगों ने मेरी बातों से और यहाँ के जो नज़ारे हैं इस वीडियो को देखकर ये अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये शहर कौन सा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस शहर का नाम है खुलदाबाद, जो औरंगाबाद ज़िला, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया में है। अब ये शहर 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली से यहाँ पर देवगिरी को राजधानी बनाया और यहाँ पर अपना सारा लोगों को लेकर जब यहाँ वो आए, उसी ज़माने में बहुत सारे अल्लाह वाले भी दक्खन में आए हैं, जिनमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा शेख बुरहानुद्दीन गरीब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और ऐसे ही ख्वाजा ज़ैनुद्दीन सिराजी रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और भी बहुत सारे अल्लाह वाले यहाँ पर आए हैं जिनकी शहर में बहुत सारी उनकी जो है मज़ार हैं, उनके दरगाह हैं। आप अगर यहाँ आएंगे तो बहुत सारे अल्लाह वालों की आपको ज़ियारत होगी। इसी के साथ यहाँ पर हुक्मरानों की भी कब्रें हैं, जैसे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र इसी शहर में है, उनके बेटे की कब्र भी यहीं है, उनकी बहू की कब्र भी यहाँ पर बनी बेगम गार्डन के नाम से यहाँ पर है। ऐसे ही आप देखिए मलिक अंबर जो एक बहुत ही अहम शख्सियत थी दक्खन में, उनकी भी कब्र यहाँ है। इन सब की मैं वीडियो बनाकर आपको मालूमात देने की कोशिश करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये यहाँ इस खुलदाबाद के हर एक चीज़ की आपको पूरी मालूमात हासिल हो जाए। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।